सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने देखा कि सनम जान से बोलती है कि अब मैं ये सुनना नहीं चाहती कि तुम मुझे प्यार करते हो, तुम्हें ये दिखाना पड़ेगा। और यह कहकर वो जान को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। रात को सनम के फ़ोन पे ये गीत का मैसेज आता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुमने स्क्रिप्ट लिख ली होगी। तो सनम नर्वस हो जाती है। फिर वो ये गीत को कॉल करती है। वो उसे फ़ोन करके बोलती है, हाय ये गीत, जो वक्त तुमने मुझे लिखने के लिए दिया मैं उसे अच्छे से यूज़ नहीं कर पाई। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया और ना ही मैं कुछ लिख पाई। तुम ये कह सकते हो कि मैंने उस सुनहरे मौके को खो दिया। और वैसे भी आजकल मैं फालतू चीज़ें नहीं लिखना चाहती। मैं शायद अभी राइटर बनने के काबिल नहीं हूँ। तो यह गीत बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, तुम बहुत अच्छा लिखती हो। तो सनम बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे इतना सपोर्ट किया, परंतु जब मैं तैयार हो जाऊंगी तभी मैं कुछ लिख पाऊंगी, ऐसा कुछ जो मुझे पसंद हो। इस पर यह गीत बोलता है कि तुम अपनी स्टोरी दे सकती हो पब्लिशर्स को। तो सनम अपनी डायरी की तरफ देखती है। फिर वो बोलती है कि मुझे जान से परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर उसने हाँ की तभी मैं ये दे पाऊंगी। चलो इस बारे में हम मिलकर बात करेंगे, यह कहकर वो फ़ोन काट देती है। फिर वो डायरी को उठाती है और उसे पढ़ना स्टार्ट करती है। हमारे बचपन की परियों की कहानी उन सभी डर के बारे में बताती है जो हम अपने भविष्य में सामना करेंगे। परियों की कहानी उन धोखेबाजों के बारे में बताती है जो राजकुमारी से सब कुछ ले लेते हैं और उसे बिगाड़ देते हैं। वो तुम्हारी सपनों की दुनिया को पसंद नहीं करते, यही सच है। और बेवकूफ़ लड़की एक बुरे राजा को अपना दिल दे बैठती है। इसके बाद वो डायरी लेकर अपने घर से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ हुमा अपने पैकिंग करती रहती है। तभी जानातार बोलता है कि मम्मी मैं जा रहा हूँ। तो इस पर हुमा बोलती है कि जब तुम आओगे तो शायद मैं यहाँ पर नहीं हूँगी, तो इसलिए तुम्हें ये सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इस पर जान बोलता है कि इतनी जल्दी भी क्या है, वैसे इतनी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं थी, परंतु आप तो अच्छे से जानती ही हैं। इस पर हुमा बोलती है कि मैं तुम्हारी बात से अच्छे से समझ गई कि मुझे जल्दी यहाँ से जाना चाहिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इस पर जान बोलता है कि आप चीज़ें यहाँ पे छोड़ दो, मैं उन्हें भिजवा दूँगा। तो हुमा बोलती है अच्छा रहेगा, फिर मैं छोटा वाला बैग लेके जाती हूँ। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। जान दरवाज़ा खोलता है तो सामने सनम खड़ी होती है। वो उसे देखकर बोलता है कि तुम्हारा स्वागत है। इस पर सनम बोलती है कि इस नोटबुक में मैंने सब कुछ लिखा हुआ है जो मैं पहले दिन से तुम्हारे लिए फील करती थी। इसको पढ़ने के बाद तुम मेरे बारे में सब कुछ जान जाओगे कि मैं तुम्हारे लिए जो फील करती हूँ वो प्यार से कहीं ज़्यादा है। अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं इस डायरी को अपनी बुक के तौर पर पब्लिश कराना चाहती हूँ। इस पर जान बोलता है कि तुम्हें परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम एक आज़ाद लड़की हो। इस हुमा ये सब कान लगाकर सुन रही होती है। फिर सनम बोलती है कि ये हमारी कहानी है, हम दोनों की। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे पढ़ो और पढ़ने के बाद जो भी तुम्हारा फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जान उस बुक को अपने साथ कंट्री यार्ड ले जाता है। कुछ देर तक उसे देखता है, फिर वो उसे बिना खोले ही वहाँ पर रख कर चला जाता है। मॉर्निंग में सनम ऑफिस जाती है। तभी उसके सामने ये गीत आता है। वो उसे रोकता है और बोलता है सनम, क्या तुम जान वाली डायरी साथ लेकर आई हो? इस पर सनम बोलती है कि नहीं, मैंने जान को कई बार कॉल करने की कोशिश की पर नहीं लगा। मुझे लगता है उसका फ़ोन स्विच ऑफ है और मुझे ये भी नहीं पता कि उसने डायरी पढ़ी भी है या नहीं पढ़ी है। अगर उसने पढ़ी होगी तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझे अलाउ करेगा पब्लिश करने के लिए। पर आज तो लास्ट डे है, चलो ऐसा करो, तुम 20 पेजेस चुनो अपनी पसंद के, हम उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भेज देंगे। परंतु अब तो हम बहुत लेट हो चुके हैं। इस पर सनम कहती है कि ये गीत मैं जान की इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं करूँगी। इस पर ये गीत बोलता है कि वैसे तुम्हें आइडिया है कि वो इस वक्त कहाँ होगा? इस पर सनम बोलती है कि शायद वो क्लब में होगा, शायद मैं जानती हूँ वो कहाँ पर होगा, क्या मुझे उसको जाके देखना चाहिए? इस पर ये गीत बोलता है कि चलो चलो हम दोनों चलते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। वैसे भी शादी के वक्त मेरे और जान के बीच हालात कुछ बिगड़ गए थे। इस पर सनम बोलती है कि मुझे नहीं पता
कि तुम्हारा आना उसके लिए सही रहेगा या नहीं। इस पर ये गीत बोलता है कि कुछ नहीं होगा, मैं उसे सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, मैं उसे बताऊँगा कि ये बुक तुम्हारे करियर के लिए कितनी ज़रूरी है, वो मान जाएगा। अगर वो बुक पब्लिश करने के लिए हाँ कर देता है तो मैं उसे ले जाऊँगा और बाद में रिटर्न कर दूँगा। इससे हमारा वक्त भी बच जाएगा और हम उसे भेज सकेंगे। इस पर सनम बोलती है, क्या ये तुम कर पाओगे? तो इस पर ये गीत बोलता है कि हाँ हाँ मैं कर लूँगा। तो सनम बोलती है कि बहुत अच्छे, पर अगर कोई परेशानी खड़ी हो गई तो ये गीत बोलता है कि तुम चिंता मत करो, बस चलो। वो दोनों जान के पास पहुंचते हैं तो सनम बोलती है कि बस बस यहीं पे गाड़ी रोक दो। फिर वो ये गीत से बोलती है कि ये गीत मुझे नहीं लगता कि अच्छा आइडिया है, मेरे ख्याल से तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तुम दोनों के संबंध पहले से इतने बुरे हैं, अगर वो तुम्हें देखेगा तो वो गुस्सा होगा। इस पर ये गीत बोलता है, नहीं नहीं चलो ये करते हैं, तुम यहाँ पे इंतज़ार करो, मैं जाके पहले बात करता हूँ, सारी प्रॉब्लम दूर करता हूँ, फिर तुम आना, ठीक है। सनम उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन फिर वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो सनम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम यहाँ पर इंतज़ार करो। फिर वो यह कहकर अंदर जाता है। फिर वो जान जान चिल्लाता है। वो समझ जाता है कि जान यहाँ पर नहीं है। तभी उसकी नज़र सनम की डायरी पर पड़ती है। वो चारों तरफ इधर उधर देखता है कि कोई है तो नहीं। फिर चुपचाप वो उस डायरी को उठा लेता है और पढ़ना स्टार्ट कर देता है। क्या जो मेरे नसीब में लिखा हुआ है मुझे वो स्वीकार करना चाहिए, या मेरा दिल दुखाने वाले उस बुरे राजा को स्वीकार करना चाहिए, या छोड़ देना चाहिए। परियों की कहानी 1000 बार चेंज होती है, पर एक कहानी है जो नहीं बदली। वो ये कि मैंने रियलाइज़ किया है कि मैं इस बुरे राजा को इसकी हर क्वालिटी के साथ बहुत चाहती हूँ। चाहे वो मुझे माफ़ ना करे, चाहे वो मुझ पर गुस्सा करे, लेकिन मुझे वो पसंद है। मुझे उसकी हर बात कबूल है, उसके प्यार के जैसे, उसकी गहरी निगाहों के जैसे। उसके शब्दों के अलावा मुझ पे कुछ और असर ही नहीं करता है। मेरे लिए यही काफ़ी है कि वो मुझसे प्यार करता है। सब पढ़ के ये गीत मन ही मन कलस रहा होता है और सनम के लिए बोलता है कि तुम बहुत मासूम हो डियर। इसके बाद वो मिसेस हुमा की बात याद करता है। हुमा ने बोला था कि तुम्हें क्या लगता है कि जान वो बुक पब्लिश होने देगा? क्या तुमने कुछ सुना नहीं कि उसने फरवरी के साथ क्या किया था जब उसने सनम के परफ्यूम को बेचने की कोशिश की थी? आज वो आदमी जेल में है। ये इसलिए ज़रूरी है कि तुम उसकी लव स्टोरी प्रिंट करवाना चाहोगे या नहीं। वो ये सब सोच रहा होता है, तभी उसे जान आता दिखाई देता है। उसको देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो जान को घूरता है और उसे नज़दीक आता देखकर वो डायरी आग के हवाले कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर जब जान आता है तो वो ऐसे वापस से आने की एक्टिंग करता है। जान लकड़ियाँ रख रहा होता है तो वो पीछे से आकर हेलो जान बोलता है। इस पर जान मुड़कर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर ये गीत बोलता है कि मैं कल जो कुछ हुआ उसके बारे में बात करने आया हूँ। इनफैक्ट ये बात सनम की बुक से रिलेटेड है। अचानक से वो बात बदलते हुए आग की तरफ देखकर बोलता है, ये तो सनम की नोटबुक है ना, तुमने क्या किया? तुमने इसे जला दिया। जान आके उसको आग से निकालता है और उसको बुझाने की कोशिश करता है। सुनकर वहाँ सनम आती है। उसे देखकर ये गीत और चिल्लाने लगता है कि तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया जान, कम ऑन, तुम तो ये बस दिखावा करते हो, तुमने कभी सनम से प्यार ही नहीं किया, तुम उसे डिज़र्व भी नहीं करते। पहले तुमने इसको जलाया और अब तुम इसे बुझाने का दिखावा कर रहे हो। तुमने सारी बुक बर्बाद कर दी, तुमने सब कुछ ख़त्म कर दिया। जान उसकी चाल समझ जाता है। वो उससे बोलता है कि सब तुमने किया और वो गुस्से में उससे फाइट करने लगता है, लेकिन गलती से वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद वो बेहोश हो जाता है। इस पर सनम बोलती है ये गीत, और वो जान से बोलती तुमने ये क्या किया? फिर वो हॉस्पिटल जाते हैं। वो उसको एडमिट करा देते हैं और फिर वहीं पे बैठ के इंतज़ार करते रहते हैं। फिर सनम जान से बोलती है कि तुम ये कैसे कर सकते हो, तुमने ये कैसे कर दिया, तुम ये कैसे ही कर सकते हो। तभी वहाँ लैला और एम्ब्रे आते हैं। एम्ब्रे जान से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, क्या हुआ था? जान कोई जवाब नहीं देता तो वो सनम से पूछते हैं। सनम बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता। फिर वो जान के पास पूछती है कि तुम ये कैसे कर सकते हो, तुमने क्यों किया जान? इस पर जान इरिटेट हो जाता है और वो सनम से बोलता है कि चुप, अब तुम कुछ भी नहीं बोलोगी, बहुत हुआ, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, सिर्फ एक एक्सीडेंट, मैंने उसको गलती से धक्का दिया बस, और कुछ नहीं। तभी वहाँ पर मिसेस ह्यूमा रोते हुए आती है और बताती है कि उसकी स्पाइन डैमेज हो गई है, अब वो कभी शायद चल भी ना पाए और शायद पूरी ज़िंदगी उसे व्हील चेयर पर ही गुजारनी पड़े। उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन
कोई उसे इस सिचुएशन के बारे में नहीं बताएगा, तुम लोग समझे। फिर जान बोलता है कि मुझे ये गीत को देखना है। फिर सैनम और जान दोनों उसको देखने के लिए जाते हैं।